आज से जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है जी, दिस इज मेंटल पैटर्न्स। ठीक है जी, वी विल बी टेकिंग इट अप। हम जो याद होगा आपको कि हमने ये काम शुरू किया था अनकॉन्शियस प्रोक्लिविटीज को समझने का। इसमें हमने एब्स्ट्रैक्टिंग की थी, देखी थी कि एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होती है और हम किस तरह से वी आर ऑल इसमें। इसका कोई ताल्लुक भी इससे नहीं है कि आप कभी भी इस जगह पे कॉन्शियस हो जाएं कि एब्स्ट्रैक्ट ना कर रहे हो, क्योंकि आपकी मजबूरी है ये कि एब्स्ट्रैक्ट किए बगैर असल में आप चीज़ों को देख नहीं सकते। लेकिन ये एहसास जिंदगी में पैदा हो जाना, ये कॉन्शियसनेस जो है वो ये फायदा पहुंचाएगी कि वॉट एवर आई एम गेटिंग आउट ऑफ द सिचुएशन इज एन एब्स्ट्रैक्टिंग। ठीक है जी, माई एब्स्ट्रैक्शन। और इस चीज को अगर सामने रख लेंगे तो वो जो एक एहसास होता है ना जी कि मुझे आई वॉज देयर, आई नो एवरीथिंग, ये एहसास कम से कम आदमी को अगर उसके अंदर ये ह्यूमिलिटी है तो ये कम हो जाएगा कि नहीं, मैं इवन इफ आई वाज देयर, इवन इफ इट वाज हैपनिंग टू मी, तो मेरे पास असल में सिर्फ वही चीजें हैं जो इनको मैंने नोटिस किया। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग अगर इसको फॉलो करते रहे हैं फॉर सम टाइम, ये जो मेरी बातचीत है सारी कॉन्वर्सेशन, तो इसमें मैंने बड़ी मर्तबा इस चीज का जिक्र किया है कि हम लोग वी आर प्रोन टू आवर मेंटल पैटर्न, क्रिएटिंग मेंटल पैटर्न। ठीक है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम अपनी जिंदगी में मेंटल पैटर्न बनाते हैं, इसको बनाए बगैर रह नहीं सकते। मैंने इसमें, मुझे याद है एक सेशन में ये कहा था कि अपने गुस्से को काबू पाने के लिए, अब अपने गुस्से पर को रेगुलेट करने के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज ये है कि हम अपने मेंटल पैटर्न से आगाह हो जाएं। यानी वो क्या चीज है जो किसी चीज से एक्सपीरियंस, किसी चीज से एक्सपोजर के फौरन बाद आपको, आपके अंदर कोई जज्बात पैदा कर देती है। व्हाट इज हैपनिंग? किसी ने कोई बात की है या कोई कोई शख्स आपको मिलने आया है और आपके आपके दिल में कुछ अच्छे या बुरे जज्बात पैदा हो रहे हैं। तो अभी कुछ नहीं हुआ, यू हैव probably not even thought about it, merely getting the information कि आपको वो साहब मिलने आ रहे हैं, तो एकदम अच्छे या बुरे जज्बात जो पैदा होने लग पड़ते हैं। तो व्हाई डज दैट हैपन? ये असल में मेंटल पैटर्न्स कर रहे होते हैं। यानी मेंटल पैटर्न्स वो हैं कि जो हमारी जिंदगी में सबकॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हैं, वो ट्रिगरिंग होते हैं हमारे लिए। यानी वंस वी गेट ट्रिगर्ड, तो नेक्स्ट स्टेज फिर वो आती है कि जिसमें हम अपनी थॉट से उस थॉट को कि जो प्रोवोक हुई है मेंटल पैटर्न के नतीजे में, हम उस थॉट को बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी कैन कंट्रोल। हम अपने मेंटल पैटर्न्स को तो बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते। इट इज नॉट वेरी लाइकली कि हम अपने मेंटल पैटर्न पर आगाह होने के बाद उसको फौरन बदल दें। लेकिन उसके बारे में कॉन्शियस हो जाएं अगर हम, तो फिर हम इसको समझ सकते हैं कि ये बेसिकली इट इज ओनली माय पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज ओनली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन। इसका कोई ताल्लुक भी रियलिटी से नहीं है। ठीक है ना जी? मैं ये चाहूंगा आप लोगों को आप में से जो भी ये चाहे कि इसको, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करे। बिफोर वी स्टार्ट ऑन दिस, आपको याद होगा हमने बिल्कुल शुरू में एक टॉपिक किया था लर्निंग जर्नल का। ठीक है जी, उसको सामने रखते हुए मैं ये चाहूंगा कि आज आप अ, इस ब्रीफ टाइम में कुछ 20-25 मिनट जो हम इसको इस पे लगाएंगे, और फिर कोई आधा घंटा इंशाल्लाह सवाल जवाब के लिए हम करेंगे। आज का जो टाइम है वो इस पर लगाएं कि आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है। व्हाट हैव यू, कोई आइडिया बना होगा ना। मैंने अभी कहा कि ये जो हमारे मेंटल पैटर्न्स बन जाते हैं, मैंने ये कहा कि जब हम किसी चीज से एक्सपोज होते हैं आज की, यानी इन द करंट सिनेरियो, तो कुछ ट्रिगरिंग थॉट्स पैदा हो जाती हैं बगैर कुछ सोचे हुए। मिसाल के तौर पर, इसकी मैं जो बहुत ज्यादा मिसाल देता हूँ, बहुत घिसपिट गई है जो, वो ये है कि अगर आपको ये पता चला है कि, या आपने देखा है कि किसी कमरे में आप गए और कॉइल रोल हुआ पड़ा है और आपने उसको सांप समझा है, तो अब आपको कुछ बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो थॉट ट्रिगर कर जाएगी, ऑटोमेटिकली वो फियर पैदा हो जाएगा अगर आपको सांपों का फियर है। बट इफ यू हैव बीन स्नेक चार्मर फॉर इंस्टेंस, तो ये पैटर्न नहीं होगा आपका। ठीक है जी? ये क्यों हो रहा है इन दोनों दोनों इंसानों में? क्यों ये फर्क पैदा हो रहा है कि एक की थॉट ट्रिगर हो रही है, एक के लिए वो
प्रोवोक कर रहा है उसके फियर्स को, और दूसरे के फियर्स को प्रोवोक नहीं कर रहा। व्हाई डज दिस हैपन? ठीक है ना जी। तो आप अगर ये इसको फॉलो करते रहिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाउ, व्हाट इज इट दैट यू हैव कंस्ट्रक्टेड इन योर माइंड कि मेंटल पैटर्न्स क्या होते हैं? ठीक है जी, आई वुड लाइक टू लिसन टू दैट, आई वुड लाइक टू नोट दैट, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इससे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, कि जिसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस करेंगे और कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे उसकी, कि मेंटल पैटर्न्स क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, और इससे हम कैसे आगाह हो सकते हैं, कैसे आगाह हो सकते हैं। यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी जी। ये बात कि हम फिर उसको क्या करें, ये अभी अगर हम आगाह हो गए हैं तो फिर भी कर सकते हैं। यानी वंस वी नो दैट वी आर एक्चुअली प्रोन टू मेकिंग दीज पैटर्न, और ये पैटर्न हमारी जिंदगी में ट्रिगर करते हैं थॉट्स को भी, फीलिंग्स को भी, और प्रोवोक करते हैं इमोशंस को, तो ये हमें अब कंट्रोल करने की तरफ, रेगुलेट करने की तरफ लेके जा सकती है चीज। मैं ये चाहूंगा जी कि आज आप अगर अपने आप को वन बाय वन, यू कैन रेज योर हैंड, कोमल हमारे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह वो रेगुलेट कर लेंगी। आप अपने आइडियाज शेयर करें अगर इस वक्त, और इसको नोट डाउन भी करें, ठीक है जी, कि इस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटल पैटर्न्स के बारे में क्या है, ये क्या चीज होती है, कैसे बन जाती है आम जिंदगी में। ठीक है जी। तो इफ यू वुड सर लाइक टू। जी। जी सर जी मैं कहो। पहले फायदा उठा लूँ, इससे मैं सवाल कर लूँ। सर ये हमें बताइए। मेंटल पैटर्न का बताना है कि हमने क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं, ये बताना है नहीं नहीं, कि इसके ऊपर आपके ख्याल हमारा में कोई ये क्या सवाल है? होते हैं? वो आप ये भी बता सकते हैं कि आपके मेंटल पैटर्न जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन वो कैसे बन गए हैं। ठीक है जी। व्हाट आर दीज मेंटल पैटर्न? जब हम बात कर रहे हैं, अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम एक टर्म यूज कर रहे हैं ना, आपको याद होगा कि हमने जब एब्स्ट्रैक्टिंग पढ़ी थी तो ये बताया था कि देर आर टू काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस। एक वो होती है जो कि इंटेंशनल होती है, INTENSIONAL, ठीक है जी, इंटेंशनल, और दूसरी एक्सटेंशनल होती है। तो जब हम एक नई टर्म बोलते हैं तो आमतौर पर उसका मतलब हमारे या जहन में होता है कि इसका ये मतलब है, और या फिर हमको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है जी। तो सर मेरा व्हाट यू आर गोइंग टू एक डू। सवाल। जी। जी सर, मेरी आवाज सर सही आ रही है आपको? आ रही जी। ठीक है सर, इस पर मेरा जो एक सवाल है कि मेंटल पैटर्न्स का हमें, मैंने जो समझा वो यही है कि कुछ नजरियात बन जाते हैं माहौल के, जिस माहौल में हम रह रहे होते हैं या कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं, उनके ऊपर हम कुछ नजरियात बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो एक आम नजरिया है कि जो जिसके पास पैसा होता है उसको इज्जत ज्यादा दी जाती, इस तरह से नॉर्मल से। ठीक है, हम एक अरसे के बाद यानी कि हमने चीजें पढ़ी हैं, हमने हमें पता लगा कि ये मेंटल पैटर्न्स हैं, ये नजरियात इसी बेसिस के ऊपर बन जाते हैं हमारे। यानी कि हमारे ताल्लुकात लोगों के साथ, हम जिस माहौल में पले बढ़े उसके अकॉर्डिंग या उसके बेस के ऊपर हमारे ये नजरियात बने हुए हैं, ये पैटर्न्स हैं। ये जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो। ठीक है, ये अब हमने राइट। समझ लिया। जब जब हमने ये समझ लिया कि ये पैटर्न्स हैं और ये सिर्फ मेरे भी हो सकते हैं, और हम मैं इसको ठीक भी करने की कोशिश कर रही हूँ एक अरसे तक, मैं उसको प्रैक्टिस भी कर रही होती हूँ कि मैं इससे आगाह भी हो गई, ये कि सिर्फ ये मेरे पैटर्न है। बट सर बाज औकात ऐसा होता है कि जो हमारी कंडीशनिंग हुई हुई होती है, ये हमारे रूट्स बन जाते हैं ना, हमारी एक यानी मजबूत जड़ें बन जाती हैं। हम जितनी इसके ऊपर कोशिश कर लेते हैं कि ये पैटर्न्स जो हैं, ये मेरे या ये नजरियात मेरे तब्दील हो जाएं, और इनको तब्दील होना चाहिए, पर आगे जब लाइफ में कुछ इस तरह से फिर तजर्बात होते हैं, तो हम जो यानी कि हम कोशिश करके 10th तक जाते हैं ना, इस रैंक कर जाते हैं कि मुझे इसको इम्प्रूव करना है, तो वो कुछ चीजों में इस तरह से होता है कि ऐसे वाकयात हो तो फिर आप सिफर पर आ जाते हैं। वही जो राइट। आपका पहले बेसिक पैटर्न बना होता है वही के वहीं पर चले जाते हैं आप। तो वो जो राइट। स्ट्रगल रहती है आपकी, जो आपने सफर किया होता है, वो एक सेकंड के अंदर सिफर हो जाता है कि मैं इस राइट। चीज को समझ भी रही हूँ। और फिर वो सेम चीज मेरे साथ हुई तो वो सबसे पहले मेरा वही नजरिया उभरेगा कि हाँ यही चीज थी। फिर उसके बाद होगा कि हाँ मैं उसके ऊपर अपने आप को यानी कि अपने आप सेल्फ टॉक करूंगी कि ये इस तरह से नहीं हो सकता, इसके आइडियाज दूंगी। बट ये ऐसा होता है सर कि राइट। वो इतने मजबूत हो चुके होते हैं। तो इस पर सर हम क्या कर सकते हैं?
ये नहीं, मुझे तो असल ये में बहुत देखिए, मुश्किल चीज लगी है ये बात कि ये बात मैं अर्ज करता हूँ, ये इस सवाल को पहले जवाब देता हूँ, फिर आप आगे बात कर लीजिए। यानी ये जो हम कर सकते हैं वो ये कि पहले तो इसको जो हमने जनरलाइज किया हुआ है ना, ये मेंटल पैटर्न बेसिकली ये कि जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हमने एक एक शख्स के बारे में भी ये जनरलाइज किया हो सकता है, और जनरल इंसानियत के बारे में भी किया हो सकता है। सबसे पहले तो उस एब्स्ट्रैक्टिंग को जो एक बहुत वसी पैमाने पर आपने कर दी हुई है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें कि नहीं, ये हर आदमी ऐसा नहीं करता। अच्छा, ये आदमी भी हर वक्त ऐसा नहीं करता। मिसाल के तौर पर इसमें हाउ डू वी गो अबाउट दैट, ये तो एक अलग चीज है, लेकिन आपकी बात ठीक है। इसका जवाब ब्रीफली ये है कि आपके सारे मेंटल पैटर्न हर वक्त गलत होते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो गलत होते हैं, जाहिर है बने हुए हैं तो किसी वजह से बने हुए हैं। यानी चाहे वो आपने दूसरों से सीख के ही बनाए हो, तो दूसरों के तजुर्बात भी हर मौके पर गलत नहीं होते। यानी आपकी तरफ किसी ने एक खास नजर से देखा है तो आप उसको गुस्सा समझ रहे हैं, इसकी कोई वजह है। इट इज नॉट दैट दे आर रॉन्ग। असल में वो ओवर जनरलाइज हो चुके हुई हैं हमारी जिंदगी में। आप बात समझिए। उसके बारे में जी अवेयरनेस पैदा करने के बाद हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, वील बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल, यही टॉपिक है आइंदा। लेकिन अभी के लिए जो जवाब है वो ये है कि ये बात सही है आपकी। और क्यों सही है, यानी मेंटल पैटर्न्स बनते कैसे हैं, अभी हमने पीछे जो टॉपिक पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्टिंग का जो पढ़ा है, उसको भी सामने रखे ना। वो मतलब हर टॉपिक जो खत्म हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको छोड़ते जाना है। नहीं, उस अब कनेक्ट हो रही है ये सारी बात। ठीक है जी। हमारे इंटरनल प्रोसेसेस बने हुए हैं कुछ, यही टॉपिक है ना, बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस। ये जो बने हुए हम्म हैं ये सारे कनेक्टेड हैं। अब वो जो कनेक्ट, मसलन हमने जो एब्स्ट्रैक्ट किया था आज से 10 बरस पहले किसी के बारे में, आज भी कहीं हम वही तो नहीं एब्स्ट्रैक्ट कर रहे, बहुत सारी चीजें मिस तो नहीं कर रहे। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो हमने अभी ये फैसला किया है कि ये पैटर्न हर दफा गलत नहीं होते, ये तो ठीक है, ये तो पैटर्न बिल्कुल ठीक है, इसलिए क्योंकि जो आज भी मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ चीज उसकी जिंदगी से, वो यही है। अच्छा, क्या एक और पहलू से देखिए, वो जो शख्स है जिसके बारे में ये मेंटल पैटर्न, शख्स है या कोई इंटरेक्शन है आपका, उसके बारे में आपको जो मेंटल पैटर्न है, क्या आपका आप उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो एग्जैक्टली वैसे ही इंटरेक्ट करता है दूसरों के साथ भी? क्या ये उसका बिहेवियर सिर्फ आपके साथ है, कहीं आपने उसके बारे में एक मेंटल पैटर्न बना लिया है, या अपने इंटरेक्शन के बारे में बना लिया है? यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरह से आपके मेंटल पैटर्न हैं इसी तरह दूसरे के भी हैं। तो हाउ डू दे इम्पैक्ट दिस दीज इंटरेक्शन, इस पर हम तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह। हम्म। लेकिन आपकी बात नहीं से इत्तेफाक है। सर, मैं यही अर्ज कर रही थी कि जिससे हम आगाह हो चुके हैं कि ये मेंटल पैटर्न्स हमारे चेंज होने चाहिए, उसके ऊपर मैं राइट। स्ट्रगल भी कर रही हूँ। अब ये भी मुझे मालूम है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ, बट कुछ जब दोबारा, यानी कि मैंने जो एक मिसाल दी है आपकी कि ये बहुत आम चीज है, ये बहुत आम रवैया है हमारी सोसाइटी में, खास करके जो अच्छे स्टैंडर्ड के हैं उनको हम अच्छे से ट्रीट करते हैं, जो थोड़े उनका स्टैंडर्ड कम होता है हम उनको इतना अच्छे से नहीं ट्रीट करते हैं। तो ये बहुत एक आम नजरिया है ना कि भाई इस तरह से है। तो अब मैं इस चीज को, यानी कि मेरी एब्स्ट्रैक्शन हो सकती है, या लोग हर हर बंदा इस तरह से नहीं है। अब मैंने इसको, मुझे लग रहा है जहां तक कि मैंने इम्प्रूव कर लिया एक अरसे तक इसके ऊपर काम राइट। करके। पर मैं आगे जाकर कुछ होता है इस तरह के दो तीन वाक्य मेरे सामने आ जाते हैं दोबारा से, तो फिर मेरी वही राइट। दोबारा नजरिया वो ज्यादा आगे आ जाता है कि हाँ ये तो राइट। हकीकत ही यही है। तो राइट। इसी तरह से राइट। होता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसका मतलब वो पूरी तरह से टूटे नहीं हैं। यानी वो जो जी कंडीशनिंग हुई हुई थी उसकी रूट अभी बाकी थी। यानी मे जी बी, देखिए ये बड़ी बड़ी गलती है इंसान की। मैंने अगर 3 दफा गुस्से पे काबू पा लिया है किसी बात पे, तो इसका बहुत इम्कान है कि मैं उसके बारे में थोड़ा कम कॉन्शियस हो जाऊं। मैंने अगर शुक्रगुजारी का जज्बा इख्तियार कर लिया है, तो इसका बहुत इम्कान है कि तीसरे दिन मैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर जाऊं। यानी वी हैव टू बी कॉन्शियस। ये जो आजमाइश जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट की जर्नी जिसमें हमें डाला गया है, इसमें कोई संडेज ऑफ नहीं है। ये है जो हम्म, चीज समझने की है। जी समझ आ गई सर जी मैं बात। यही लेकिन जी सर मैं इसका यही अर्ज प्रोसेस कर क्या रही है, थी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह सर, वही मैं यही बात कर रही थी कि हमारी जड़ वो मजबूत रहती है, वो टूटती नहीं है। हम अपनी तरफ से उसके ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। पर वो राइट। नहीं जा वही वो इस तरह समझ लीजिए, इसको बड़े सिंपल की मिसाल से समझ लेंगे। वो जो जड़ बनी हुई है, वो अगर मेरी उम्र आज 62 बरस है,
तो वो 62 बरस की पुरानी जड़ है। और मैं ये अगर तवक्को रखता हूँ कि वो 3 दिन में टूट जाएगी तो ये गलत तवक्को है मेरी। राइट। उस पे मुझे जरा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जी जाहिर है कि अभी आपकी इतनी मजबूत नहीं होगी, लेकिन होगी फिर भी काफी मजबूत। बिल्कुल। जी जफर साहब, आप पूछ लीजिए अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी, खैरियत से? आपकी दुआएं हैं, आपकी सेहत बेहतर है सर? अल्लाह का शुक्र है जी, थैंक यू वेरी मच। जी। मेंटल पैटर्न के हवाले से सर जो मुझे समझ आया है इस सारी जर्नी में या पढ़ने से और सुनने से, मेंटल पैटर्न पाथवेज हैं, मतलब वो रास्ते हैं। लाइक जैसे बारिश होती है और एक मरतबा बारिश होती है तो एक रास्ता बनता है, तो दूसरी मरतबा होती है तो वो गहरा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन के बाद एक्सपीरियंस होना, एक्सपीरियंस के बाद उसको रेपिटेशन मिलना, और रेपिटेशन के बाद कंसिस्टेंट थॉट जब आती हैं तो ये मेंटल पैटर्न बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट। इससे मिसाल ली सकती, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को कि डॉग से दूर रहो क्योंकि ये काट लेते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन हुई। अब मुझे वाकईतन किसी कुत्ते ने काट लिया तो ये एक्सपीरियंस हो गया, और मैंने मैंने ऑब्जर्व भी कर लिया बारहा कि कुत्ते काट लेते हैं, तो ये रेपिटेशन में भी आ गई चीजें। और अब मैं बार बार उसको सोच भी रहा हूँ, बार बार सोच राइट। रहा हूँ, और ये मेरा पैटर्न बनता जा रहा है। तो ये बिल्कुल है ठीक है। मेंटल पैटर्न मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अब सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करना और डी कोड करना, ये दूसरा प्रोसेस है जो हम सीखेंगे आपसे। थैंक यू। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जी, जनरली ये एक्सपीरियंसेस की रेपिटेशन से बन रहे होते हैं। अफेक्ट इनका जो सबसे बड़ा होता है, वो इसको एक जुमले में अगर बयान किया जाए, यानी ये भी अगर जफर साहब आप चाहें तो यू कैन टॉक अबाउट इट, कि आपके ख्याल में मेंटल पैटर्न्स के होने से फर्क क्या पड़ता मेंटल पैटर्न ही से ही हम एक्चुअली प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, एक्टिव हैं। मतलब जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं जिंदगी में, वो सारे हम एक्चुअली मेंटल पैटर्न हैं। वो तो बन रहे हैं, वो है? तो ऑटो, मतलब दिमाग है हमारे पास, अगर तो ये काम ही ऐसे कर रहा है। राइट। यानी ये ऐसे ही होना है, ये ऐसे ही होना है। ये ऐसे ही है। ये वाला जी एटीट्यूड बिल्कुल। एटीट्यूड हो गया है हमारा। ठीक है ना जी? यानी दिस इज हाँ जी। हाउ हाउ जी रियलिटी इज। बिल्कुल ठीक है जी। दिस बिल्कुल इज सर। अ वेरी जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, कि हम असल में अपने मेंटल पैटर्न्स की वजह से रियलिटी को एक खास तरह देख रहे होते हैं। यानी किसी के बात करने को अगर मैं रूडनेस समझ रहा हूं, तो उसके नतीजे में जो हम्म उसके उस रूडनेस को मैं उसके पूरे माजी से रिलेट कर दूंगा, और फिर मैं ये कहूंगा कि ये बंदा रूड है। ठीक है जी। और नेक्स्ट टाइम जब मैं ये उससे मिलूंगा तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूंगा, ये मेरी मेंटल एक्सपेक्टेशन है। ठीक है जी, क्योंकि मेरा हम्म मेंटल पैटर्न है ये, कि ये आदमी रूड है। तो आई विल बी, हम्म अब मैं नोटिस करूंगा कि वो बड़ी देर हो सकता है 3 घंटे बाद मोहब्बत से बात करता रहे, तो मैं उसको उसको बिल्कुल डिस्काउंट कर दूंगा। लेकिन अगर वो अचानक बोल पड़ा है किसी बात पे जरा ऊंचा, मैं कहूंगा देखो वो फिर हो गया। तो असल में वही हम्म मसला वही है, वो जिसको आप कह रहे हैं ना कि रेपिटेशन हो रही है। तो रेपिटेशन, हम्म इवन रेपिटेशन इज नॉट एट ए यूनिवर्सल लेवल। असल में हम्म रेपिटेशन हम्म मेरे नोटिस करने की हो रही है बहुत ज्यादा, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। बात समझ में आ जी रही जी? राइट। जी जी सर, जी शबाना, बिल्कुल वाज अब हो रही है। ये आपने नोटिस करना है जी, प्लीज इसको कीप नोटिंग दिस डाउन, दैट दिस इज वे यू आर। लर्निंग जर्नल में जो हमारा पहला हिस्सा है उसका, वो ये बताता है कि हम इस चीज को देखें कि आज जब ये टॉपिक शुरू हो रहा है तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मेंटल पैटर्न्स के बारे में वो ये है। ठीक है जी। कुछ टॉपिक्स जी। ऐसे भी आएंगे व्हेन वी टॉक अबाउट कॉग्निटिव डिसोनेंस, व्हेन वी टॉक अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स। तो उस वक्त हो सकता है कि आपके लिए वो इतनी टेक्निकल टर्म्स हों कि हमने कभी बहुत ज्यादा यूज ना की हो। तो उसके बारे में कोई नहीं, एक नई चीज इंफॉर्मेशन मिलेगी, फाइन। बट ये वो चीज है जिसको हमने बहुत ज्यादा जिक्र किया हुआ है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसको नोट जरूर करें। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट लर्निंग प्रोसेस। जी शबाना, थैंक यू जी जफर साहब। क्यों सर? जी शबाना जी, मेरे ख्याल जी में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। सर मुझे जैसे याद पड़ता है कि इसमें ये कहा था कि हमारा पैराडाइम या हमारे ये मेंटल पैटर्न्स जो है, सबसे खतरनाक बात इसकी ये होती है कि ये
बगैर अनइंटेंशनली या गैर इरादतन बन जाते हैं। इनको हम कोई इरादे से नहीं बनाते हैं। ये बात सही है ना, मैं सही कह रही हूँ? तो जी ये इस वजह से, एक तो जहाँ हम पैदा होते हैं, जिस खानदान में, फैमिली में, मुल्क में, हमारा इर्द गिर्द का माहौल, ये सारी चीजें जो मिलके बनाते हैं मेंटल पैटर्न्स, और हम बगैर right. किसी उसके वो बनते रहते हैं। हम बिल्कुल उसको उसके में चेक करना या उसका हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं होता। ये तो अब आप बता रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इनको जो है वो ये गैर इरादतन, खतरनाक बात तो ये है कि गैर इरादतन बन जाते हैं। हमारे इसमें कोई वो नहीं होता बीच में हाथ। जी और ये इसी वजह से इसको कहा गया आवर अनकॉन्शियस प्रोक्लिविटीज या प्रोपेंसिटीज, आप जो भी कहें, यानी ये हमारे जी गैर इरादी रुझानात हैं। ठीक है जी। जी जी। वी आर नॉट डूइंग देम पर्पसफुली। ऐसा नहीं कि मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा अब मैं ये मेंटल पैटर्न बनाता हूँ। नहीं, ये हो रहा है विदाउट माई नोइंग इट, हो रहा है ये वैसे ही जैसे एब्स्ट्रैक्टिंग हो रही है। तो ये बिल्कुल। देखिए, बोथ आवर अनकॉन्शियस प्रोक्लिविटी, वन इज एब्स्ट्रैक्टिंग, कि हम जिंदगी में एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके नतीजे में वो सारे मसाइल पैदा कर रहे हैं कि जो हमने देखे। और अब हम ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी में मेंटल पैटर्न्स फॉर्म कर रहे हैं। फॉर्म कर रहे हैं का मतलब ये नहीं कि हम सोच के करते हैं कि अच्छा अब मैं आइंदा ये सोचूंगा, नहीं, खुद अनकॉन्शियसली ब फॉर्म खुद। हो रहे हैं। जी जी। ये बात कि बच्चों के दिल में डर पैदा किया जाए। ठीक है जी। ये कोई माँ बाप की ख्वाहिश नहीं होती कि बच्चे डरपोक पैदा हों, लेकिन हम अपने अपने दूसरे मोटिव्स या दूसरी दूसरी खूबियों को पैदा करने के लिए जब उनके साथ एक खास मामला करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है, वो साइड इफेक्ट असल बन जाता है। जैसे अभी अभी जफर ने बात की कि बच्चों को बचाने की गर्ज से अगर मोहल्ले में कोई कुत्ता ऐसे फिर रहा है तो उससे बच्चा उसके पास जाता है, तो कोशिश करने के लिए कि नहीं, बच्चे को कोशिश की जाए कि वो उससे दूर रहे, कहीं खुदा ना खास्ता को खतरा ना हो जाए। बच्चे को बचाने की गर्ज से हमने उसको एक वाकया सुनाया और उसने उसको एक यूनिवर्सल रियलिटी बनाकर अपना एक मेंटल पैटर्न फॉर्म कर लिया और उससे उसके अंदर एक फियर पैदा हो गया। तो दीज आर द साइड इफेक्ट। हम अक्सर औकात जिंदगी में ये याद रखिएगा, खास तौर पे अपने बच्चों के साथ डीलिंग में एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। वो ये कि हम जो चीज उनको देना चाह रहे होते हैं, ये नहीं पता कि वो वाकई लेंगे वही चीज जो हम देना चाह रहे हैं। नहीं, वो अपने लिहाज से चीजों को परसीव कर रहे हैं और वो अपने जहन से ही परसीव कर सकते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट की कर रहे हैं जो वो सिर्फ अपने जहन से कर सकते हैं, वो मेरे जहन से एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। या चुनाचे और होता क्या है कि मैं तो उसको कह रहा होता हूँ वैसे ही मजाक में कह रहा होता हूँ, लाइक यू आर अ वेरी क्लमजी पर्सन, ओ यू क्लमजी बॉय, बार बार उससे कह रहा होता हूँ। एंड अल्टीमेटली ही एक्चुअली क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सेल्फ, आई एम अ क्लमजी पर्सन। सर, बच्चों को कंट्रोल करने के मामले में जो हम या पढ़ाई लिखाई के मामले में हमें वो ज्यादा आसान लगता है कि हम उन पर सख्ती करके जो है उनको थोड़ी देर के लिए काबू तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके मेंटल पैटर्न्स या वो एब्स्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं जान सकते। और जैसे कि आप कहते हैं कि हम सिर्फ कुछ असरात उन पे डाल सकते हैं, उनको हम बदल नहीं राइट, सकते हैं। वो क्या से क्या पॉसिबल सोचे नहीं है, होंगी, वो क्या बन जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि उसने अपने जहन से परसीव कर रहे थे। इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये है कि आप तीन बच्चों को एक ही माहौल में डालते हैं और तीनों मुख्तलिफ शख्सियतें बन के निकल आते हैं। आपने तो एक ही माहौल दिया था दोनों तीनों को। ठीक है, अब जी मुझे सर, यकीन जो है कि आपने बताया हजरत था कि नूह दो के घर बच्चे, में। जी 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 सर, वो जो आपने कहा था कि दो बच्चे एक ही घर में परवरिश पाते हैं, एक जो है वो झूठ बोलने से वो बाज आ जाता है, वो समझता है कि हाँ मैंने गलत किया और मैं आइंदा नहीं करूंगा, लेकिन दूसरा कहता है कि आइंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। राइट, तो ही बिकम्स एन एक्सपर्ट क्रिमिनल इन जी इन जी। दैट सेंस। जी थैंक यू वेरी मच जी। तो इसको आपने नोट करना है जी, अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को नोट करना है कि इस वक्त जब हम ये शुरू कर रहे हैं तो ओके दिस सर। इज व्हाट आई फील। ठीक है जी, व्हाट हैव यू गेन्ड। आहिस्ता आहिस्ता इसको नोट करना शुरू करें फिर इंशाल्लाह। जी राफिया, आप फरमाइए। जी, मैं फील करती हूँ ये मेंटल पैटर्न्स आपके एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड और कंडीशनिंग से बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये आपके इतने सेट हो जाते हैं कि इनको चेंज करना काफी मुश्किल हो जाता है। फिर वो ये होता है कि जब आप इनको चेंज करना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि वो या तो उनको और आपको इसी में डाल देते हैं या
आप थोड़ा बहुत रिलैक्स कर जाते हैं, फील करते हैं कि नहीं, मुझे अपना मेंटल पैटर्न चेंज करना चाहिए। और जहां तक बच्चों का होता है, अगर आप बच्चों को कॉन्स्टेंटली डांटते रहें या उनकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते रहें या उनको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते रहें कि देखें उसके उसके मार्क्स देखें, अपने देखें, तो वो फिर उस बच्चे में एक सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स आ जाता है और वो ये फील करता है कि ओके, आई एम प्रोबेबली इंफीरियर। तो इन चीजों के लिए वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। बट मेंटल पैटर्न्स को चेंज करना, आई थिंक इट इज नॉट वेरी इजी बिकॉज दे जस्ट बिकम हार्डन्ड एज टाइम गोज बाय, अनलेस आप रियल डिटर्मिन्ड एफर्ट करें कि नहीं, ये मेरा मेंटल पैटर्न नीड्स टू बी रिवाइज्ड। राइट। दिस इज, ये जरा सा प्रॉब्लम है। आई डोंट नो हाउ वन कैन अटेंड टू दिस। आप अगर इसको समझ लें, व्हाट इज योर प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ हाउ हैविंग मेंटल पैटर्न, यू सी, ये बात तो हमेशा के लिए समझ लें कि इफ यू हैव लिव्ड अ फ्यू इयर्स ऑफ योर लाइफ कॉन्शियसली, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पैटर्न ना हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये जो आपने फरमाया कि हम उनके बारे में कॉन्शियस हो जाएं, बड़ी अच्छी बात है, सब ठीक। असल में क्या फर्क पड़ रहा है उससे आपकी जिंदगी में? यानी मेंटल पैटर्न के होने से आज, माजी में हुए ना, मेंटल पैटर्न बन गए, आ गए, आज मैं इधर खड़ा हूँ, एट अ पर्टिकुलर एज आई एम डीलिंग विद पीपल। लेकिन वो जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो मेरी डीलिंग्स को इम्पैक्ट कर रही है। इम्पैक्ट कर क्या रही है? व्हाट इज द इम्पैक्ट? अगर तो पॉजिटिवली कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ मेंटल पैटर्न। आपने कभी अपने किसी दोस्त के दरवाजे पर जाए, किसी पहली दफा जाए, और उसका ऐसा एक हैंडल है दरवाजे का कि जो आपने कभी नहीं देखा, तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अब आई डोंट नो कि ऐसा हो सकता है। नहीं, मेरे साथ ये ऐसा हुआ। 2007 में मैं गया हुआ था, अमेरिका में था, और उधर मुझे एक, I had to take a shower, for the first, this was my first day in America and I had to take a shower। और वहां पर जो शावर कंट्रोल था वो इस नौयत का था कि जो मैंने कभी नहीं देखा हुआ था। एंड आई वाज, फॉर अ व्हाइल आई वाज जस्ट देयर, स्टैंडिंग देयर, कि अब मैं क्या करूं। कोल्ड वेदर, आई एम स्टैंडिंग देयर, और ये समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। फिर देन आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, और उसके नतीजे में अल्टीमेटली आई गॉट देयर। आफ्टर आफ्टर दिस फर्स्ट टाइम, द नेक्स्ट डे वाज वेरी इजी। एक पैटर्न फॉर्म हो चुका हुआ था। आप एक दरवाजे पे गए हैं, आप यूं समझ लें कि पैटर्न्स के फॉर्मेशन जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपने घर के दरवाजे पे आते हैं और आराम से बगैर देखे हुए दरवाजा खोल लेते हैं। आपको पता है क्या चीज छेड़नी है, किस तरह से होगी। यू डीलिंग विद इट वेरी वेरी इजीली। व्हाई? बिकॉज यू हैव फॉर्म पैटर्न। तो यानी हमारी फिजिकल लाइफ में ये हो रहा है, और ये बड़ा फायदेमंद है। वरना असल में अगर ये ना हो तो हम रोज अपने घर से निकलेंगे और ये सोचेंगे कि दफ्तर कैसे जाऊं। ठीक है, एक पैटर्न फॉर्म हुआ हुआ है। आप ये देखिए कि वो जो पैटर्न फॉर्म हुआ हुआ है, आपको अगर कभी उस यूज टू पाथ, ये जो जफर ने अभी मिसाल दी थी शुरू में, यूज टू पाथ से अगर रुकावट पड़ जाए, आप नहीं जा पा रहे, तो आपको अजीब सी फीलिंग होगी। यू विल फील अ लिटिल थ्रेटन्ड। ये अब क्या करूं, ये अब क्या होगा। ठीक है जी। ये जो अब क्या होगा, यानी मेरी एक्सपेक्टेशन ऑफ माइंड क्रिएट कर रहे हैं ये पैटर्न। मैं एक्सपेक्टेशन अपने, ये मैं दरवाजे को जब इस तरह करूंगा तो ये खुल जाएगा। वो जो फ्लश डोर्स होते हैं, मैं उसको इस तरह से करूंगा तो खुल जाएगा। आपने कभी ऐसा किया जिंदगी में कि फ्लश डोर्स जो हैं उनको बजाय नीचे करने के ऊपर कर दिया हो? ठीक है, मैं पहली दफा शायद कर लिया हो, याद ना हो आपको, लेकिन इसके बाद हार्डली किसी ने किया होगा, इसलिए उनके पैटर्न फॉर्म हो गया। दिस इज हाउ वी विल डील विद इट, दिस इज हाउ वी विल गो अबाउट इट। आप जो रोज काम कर रहे हैं उसके एक एक चीज को देखें जो आपके लिए आसान हुआ है। आप अगर सुबह उठ के टोस्ट अपने टोस्ट करते हैं, ब्रेड को टोस्ट करते हैं, तो दैट इज बिकॉज यू हैव फॉर्म्ड अ पैटर्न। बट वैसा मेरा एक्सपीरियंस सेम वे में जरा सा फर्क है। जैसे आपने कहा शार का, मेरे साथ भी ऐसे हुआ और मुझे समझ नहीं आई और मैंने इतनी दफा इधर उधर घुमाया कि वो पूरा हैंडल मेरे हाथ में आ गया।
एंड राइट इट वाज माय डॉटर्स प्लेस, और मैं एम्बैरस हो गई कि वो सारा पानी इतने जोर से निकला कि पूरा बाथरूम फिल हो गया। उसके बाद इतना खौफ सा हो गया कि मैंने कहा जी मैंने तो इसको नहीं छेड़ना, अब आप पता नहीं है क्या अजीब सी चीज है किस तरफ जाती है। तो ये वाला मेंटल पैटर्न्स को जरा सा इसमें ये चीजें भी हो जाती हैं। बट आई एम सेइंग डीलिंग विद मेंटल पैटर्न्स एंड रियलाइजिंग कि देखें ये मेंटल पैटर्न को मुझे adjust करना, I have to reform it and I have to correct it. It takes time and it takes an effort. राइट। अब इसमें जो आपने पूरी बात की है इस पे गौर कीजिएगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द माइंड किधर किधर इन्वॉल्व है। ठीक है, एक तो हो गया वो वाकया कि आपके हाथ में वो हैंडल आ गया, खराबी पैदा हो गई। इसके बाद आपने कुछ फीलिंग्स का जिक्र किया है, आई वॉज एम्बेरस्ड, ये आपने फरमाया, आई वॉज एम्बेरस्ड। ये भी मेंटल पैटर्न की वजह से हो रहा है। यानी नाउ जस्ट थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स विच हैपेंड, एक के बाद एक, जिसमें फीलिंग प्रोवोक हो रही थी, वो सारा कुछ ही मेंटल पैटर्न थे आपके। बात समझ आ रही है जी? ये है जो हम इस वक्त इसको करेक्ट और इनकरेक्ट की बात नहीं कर रहे, बस ये समझना। यानी ऐसा आप यूं समझ लें कि एक बच्चा जो है, जो साल भर का बच्चा है, अभी नया नया शुरू हुआ है, उसने अगर ये किया है, वो शायद इस पूरे पानी के उछलने को एंजॉय करके बाहर आएगा और खुशी खुशी बताएगा कि ये मैंने किया है। और वो जो एम्बेरसमेंट की फीलिंग नहीं होगी उसकी, क्योंकि उसका वो पैटर्न नहीं होगा जो आपका है। जी दिस वो इज समथिंग टू नोट। पानी सारा बाहर निकल के बेडरूम की तरफ आने लग गया मैंने जो बिकॉज बात की, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। आई डोंट नीड एन एक्सप्लेनेशन टू दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दिस वाज एन एक्सीडेंट व्हिच एम्बैरेस्ड यू, वेरी राइट? एम्बैरेसिंग। राइट। एंड दैट वेरी एम्बैरेसमेंट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ योर पैटर्न। कि मिसाल के तौर पर ये पैटर्न कि मुझे मेरी वजह से किसी के घर में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये एक पैटर्न है ना। यानी जी ये सही। एक पूरे का पूरा इसके नतीजे। मैं ये नहीं कह रहा गलत पैटर्न है सही पैटर्न है, इस वक्त हम ये बात नहीं कर रहे। ये या इट इज पैटर्न्स अ हैं, ये इट्स ये हमारी प्रोक्लिविटीज प्रोपेंसिटीज हैं, ये हम पैटर्न फॉर्म करते हैं, ये है समझना। सही। जी, जी बिल्कुल सही। थैंक थैंक यू। थैंक यू जी। जैन साहब, आई एम सॉरी, एक मिनट प्लीज। सर, शबाना जी आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं इसमें, या आपका कोई और सवाल है? अगर सवाल और है तो वो बाद में ले लेते हैं, जी अगर इस इसी टॉपिक पे में आप। मैं जी ऐड करना चाहती थी कि सर वो जैसे सर आप ये यही बात बता रहे थे ना, तो मेरा छोटा बच्चा जो है वो, हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी जी, जी जी आवाज आ रही है? तो आ रही है जी। वो छोटा बच्चा 3 साल का था, तो अभी वो नर्सरी में जाता था। तो वो स्कूल जाने से पहले मैं उसको ड्रॉप करने जाती थी, तो उसको मैंने कहा कि बारिश हो रही है, सर्दियां हैं, तो तुम जो है ना ये कच्चे रास्ते से गुजर के नहीं जाना, ये जो पक्का रास्ता है इधर से गुजर के क्लास में जाना। और उसको मैंने खुद देखा कि वो कच्चे रास्ते में जहाँ गड्ढे थे, जिसमें पानी था, जूते वो दोनों गीले किए, उसके बाद वो अपनी क्लास में जाकर बैठा, और सारा इसी तरह गीला बैठा रहा होगा। तो मतलब बच्चों को तो कोई असर बिल्कुल नहीं ठीक, होता है ऐसी चीजों का बिल्कुल कि ठीक। उसे तो एंजॉय करना है। और सर ये क्वाइट मेंटल राइट। पैसे, हम किसी कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, कहीं कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ हमारा तकिया बदलता है, बिस्तर बदलता है। तो ये भी नींद के मेंटल पैटर्न होते हैं कि हमें वहां नींद नहीं आती, हमसे वहां सोया नहीं जाता, हमसे वहां खाया नहीं जाता। ये तो ये भी सारे मेंटल। इसमें दोनों एस्पेक्ट हैं जी। एक आपकी हैबिट्स हैं, यानी हैबिट्स, फिजिकल हैबिट्स। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर आपको एक बिस्तर चेंज हुआ है तो उसकी वजह से नींद नहीं आ रही, आपका तकिया चेंज हुआ है तो नींद नहीं आ रही। और एक ये कि आपको नई जगह की वजह से नींद नहीं आ रही। ये जो नई जगह की वजह से, हालांकि कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, कुछ नहीं, ये नई जगह की वजह से जो नींद ना आना है, वो असल में एक्सपेक्टेशंस, क्या करूं मैं इससे। यू सी, व्हेन वी से, अगर मेंटल पैटर्न्स को बिल्कुल यूं समझ लें कि एक प्योर लैंग्वेज में बयान कर दिया जाए तो क्या है, आवर एक्सपेक्टेशन, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर माइंड। ठीक है जी। हम सिचुएशन में जब ये नहीं समझ पाते कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, तो मैं उसमें कंफ्यूजन का शिकार होता हूं, मैं अनश्योर हो जाता हूं, अनसर्टन हो जाता हूं। अब क्या होगा, एक्चुअली तो हर सिचुएशन अनसर्टन है, लेकिन बाद सिचुएशंस को मैं समझ लेता हूं कि ये बंदा तो रूड है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूं उसकी रूडनेस को।
मैं एक नए आदमी से मिलता हूं तो मेरा कोई पैटर्न नहीं होता, आई एम अनश्योर ऑफ इट। ठीक है जी। ये जो अनसर्टेनिटी है, ये दिमाग के लिए, बिकॉज ऑफ अ न्यू एक्सपीरियंस, मैंने आपको बताया था शुरू में, बिल्कुल ये एक्सप्लेन किया था कि दिमाग लेजी है। हमारा दिमाग जो है ना, इट डज नॉट लाइक टू वर्क वेरी हार्ड, और इस वजह से वो अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता, उसमें उसको ये पता नहीं होता कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। ये एक प्रॉब्लम होती है जी। तो ये दोनों किस्म के हो ठीक है सकते सर। हैं, एक हैबिचुअल हो सकती है, फिजिकल हैबिट, और कुछ आपकी मेंटल हैबिट्स हो सकती हैं। जैन साहब, शुक्रिया आपका इंतजार करने का। मैं ये चाह रही थी कि वो मौजू के साथ ही चल लें, उनका इसके ऊपर सवाल था। जी आप पूछ लीजिए जैन साहब। नहीं नहीं, मैं तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एंजॉय कर रहा था, बातें सुन रहा था, तो उस कोई कोई मसला नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टाइम भाई साहब। जी जी मेरी जी आवाज आ बिल्कुल रही है? जी। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, आ रही है। और मैं मुझे ये भी कहना पड़ेगा सब सामईन के सामने के, मेरी मुलाकात हुई थी मोइज साहब से, डालस गया था मैं अटलांटा से, एंड दैट बहुत वाज द इनायत बेस्ट। कीजिए, जी बड़ी जी, दूर आए बेस्ट आप। टाइम ऑफ, आई कैन टेल few times that was one of the best times of my life, you know. तो मैं refreshed, I must say that, क्योंकि थैंक अब यू जी, मेरा ख्याल है जज़ाकल्लाह। उम्र के इस हिस्से में जो आदमी गुफ्तगू करता है, जो वही गिजा है शायद। तो तो आई thoroughly enjoyed। मुझे बहुत मैं मजा आया जी, जी आपके साथ जी मिलके जी बहुत मजा जी आया था। और जी वी जी। हैड a few cup of coffees as well. Oh yes, and lunch Thank you too। very much. जी All जी right. जी। तो मैं मैं जिस एंगल से आना चाहता हूँ मोइसा, मेरे लिए जरा डिफिकल्ट है प्रेजेंट करना। आप थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, मुझे पिक कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो यस, मेंटल पैटर्न्स, यस, वी आर द विक्टिम्स ऑफ द, बाय लार्ज वी आर द विक्टिम्स ऑफ द सोसाइटी वी लिव इन, एटमॉस्फेयर है वगैरह वगैरह, माशरा है हमारा, नो डाउट। लेकिन एक चीज इख्तियारी है, एक गैर इख्तियारी है। दूसरों पे किसी भी चीज पे तो मेरा इख्तियार है ही नहीं। मेरा दायरे इख्तियार सिर्फ मुझ पे है। अच्छा, अब जब मुझ पे है तो मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि राइट एंड रॉन्ग क्या है। दूसरों से जो मुझे नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, आई कैन एक्ट नेगेटिवली, आई कैन डू दैट, बट विल दैट रिजॉल्व माई इश्यूज रियली? क्या मेरी पर्सनालिटी पे इसके असरात हो गए? और मैं कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, मैं सिर्फ बराह रास्त मैं इंसान से इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो इंसान ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है यहाँ पर। इन- you know, तो एक वो तरीका। एक दूसरा तरीका ये है कि मेरे इख्तियार के तहत मैं कैरी करता जाऊं कि मुझे क्या करना है, इन स्पाइट ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस। हाँ, थोड़े न्यूआंसेस हो सकते हैं, कहीं पे मैं हार्ड हो गया, कहीं पे थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, कहीं पे मैंने गुफ्तगू से रिजॉल्व करने की कोशिश की, कहीं पे थोड़ा सा वायलेंट हो गया मैं, कहीं पे ये बताने की हम्म, कोशिश करता हूँ सामने वाले को कि सॉफ्टनेस से, देखो ऐसा कर लेने से ज्यादा बेहतर ये होगा, यू कैन करेक्ट मी ऑल्सो इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन कहीं जब हद से तजावुज हो जाता है, नुकसान ज्यादा होने का अंदेशा होता है, और मैं सिर्फ अपने ताल्लुक से बात कर रहा हूँ राइट नाउ, तो मैं थोड़ा सा आई आई गो नॉच, फ्यू नॉचेस अप एंड से लुक, this is really not working with me, it's really hurting me now, so what can we do to resolve it? लेकिन इसका मतलब तो, अब मैं बिजनेस में हूं वगैरह वगैरह, बार बार होता है, तो आई थिंक इट्स, बिलीव इट्स अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, राइट? वो तो है ना। जी जी तो बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इससे गुजरना ही है शायद मोइज साहब हमको। इट टेक्स एज वी एज, क्योंकि मैं भी अब एज से ही, मैं कोई ऐसा, आई डोंट वांट टू पोर्ट्रे माई सेल्फ एज एन ओल्ड पर्सन, हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ओल्ड तो मैं भी नहीं हाँ जी मुझे पता। हूँ। सही। लेकिन जी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं मैं कि
It takes a toll on the body. यही चीजें मैं अगर 20 years पहले 40s में मैं अर्ली 40 में डील कर रहा होता तो शायद लेकिन अब आकर क्या कहता है यार। नहीं, ये बात ठीक है, यानी असल चीज जो है जी, यानी दिस इज समथिंग विच विल इम्पैक्ट अस, इसलिए क्योंकि वो पैटर्न फॉर्म हुए हुए हैं। अभी देखिए, आपने कहा कि अगर नुकसान का अंदेशा है, ये वही पैटर्न है, ठीक है, अगर इस तरह होगा तो नुकसान हो जाएगा। ये मैं अगेन डोंट थिंक दैट व्हाट आई मीन ओवर हियर इज कि ये लाजिमन पैटर्न गलत होते हैं, ये नहीं मैं कह रहा। बहुत सारे पैटर्न्स ठीक भी होंगे, आपकी जिंदगी के तजुर्बात हैं, और वो असल में जब हम कहते हैं कि अपने तजुर्बात शेयर करें, तो वो बेसिकली मैं अपने पैटर्न ही शेयर कर रहा होता हूँ उस वक्त कि ये इस तरह से होता है, मेरे ख्याल में इस तरह करना चाहिए। बट दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ। many people have been very successful working otherwise as well। बस ये चीज ध्यान में रखें, और इंशाल्लाह एज वी प्रोग्रेस इस टॉपिक में, तो हम ये देखेंगे कि अल्लाह ने चाहा तो दो चीजें हैं जिनको आपने सामने रखना है, क्योंकि हमने इसको एब्स्ट्रैक्टिंग को पढ़ लिया हुआ है, तो अब आपको ये समझने में बहुत मुश्किल नहीं होगी कि ये असल में एब्स्ट्रैक्टिंग की नतीजे में बनते हैं मेंटल पैटर्न। यानी हमने एक सिचुएशन में अगर सक्सेस को एक खास चीज से एस्क्राइब कर दिया है, तो वो हमारा पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, वो जनरलाइजेशन है, वो हमारे पैटर्न है, वो हमारा पैराडाइम बन जाएगा, ये सब चीजें होंगी। ठीक है जी, ये है जिसके बारे में कॉन्शियस होना शुरू हो जाए कि ये बेसिकली एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन वेर यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, तो इट इज योर पैटर्न विच इज एक्टिवेटिंग योर एक्सपेक्टेशन। इसके बारे में अभी पहले लेवल पे अवेयर होना शुरू हो जाए। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग जी जैन भाई, जी बहुत थैंक यू। शुक्रिया जी। जी कौन है? जी, आईफोन नाम से कौन है वो सवाल पूछ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं गौसिया बात वालेकुम कर रही हूँ। अस्सलाम। जी रहा जी, है? कैसे अच्छा, हैं सर, क्या हाल है? बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर, जी बहुत थैंक यू लंबे वेरी अरसे मच, के बाद। अल्लाह ताला आपको थैंक यू सेहत जी, दे और आप इसी तरह हमारे साथ कनेक्ट रहें। इंशाल्लाह। सर मुझे ये कहना था कि जैसे कि हम आपके साथ काफी अरसे से सीख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा भी। हमने अपने वो जड़ें थी वो उखाड़ने की कोशिश की, नया पैटर्न तश्कील दिया अपने अंदर और उसको लेकर चलने की कोशिश की। कभी नाकाम हो रहे हैं, कभी चल रहे हैं, तो दोनों साथ साथ चल रहा है, ये जदोजहद है इस मामले में। लेकिन इसके साथ हमारी बच्चों की जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर। अब उनकी तरफ जब तवज्जो दी है कि उनके साथ डील कैसे करना है, फैमिली के साथ कैसे डील करना है, उसमें वो उसी पैटर्न पे थे जो पहले वाला पैटर्न था, जिसपे वो मुझे देख रहे थे कि ये मम्मा हाइपर गुस्से वाली और हर वक्त बस तू मैं करने वाली। उसी को लेकर वो ग्रो हो चुके हुए हैं, टीनेज में पहुंच गए हुए हैं। इस सिचुएशन में जब मैं देखती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ डील करूं उस तरह जिस तरह मैंने अब अपना पैटर्न बनाया है, तो वो मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे वहां पे। लेकिन मैंने साल से 2 साल टाइम दे रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि एक उनके अंदर भी जंग चल रही है, जो कि बिकॉज ऑफ दिस के टीन एज है, वो दूसरे हार्मोन्स की भी प्रेशर है उनके ऊपर, और फिर एक पहली जड़ भी बनी हुई है बिल्कुल उनके उसी पैटर्न पे। तो वो दो चीजों से एक टाइम पे लड़ रहे हैं। उसमें अब मैं जब उनको स्पेस देती हूँ कि आप अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर लो, मतलब मैं थोड़ा गैप दे रही हूँ कि जो मैं बार बार इंटरेक्ट कर रही थी, बार बार मतलब चीजों की तरफ तवज्जो दिलाने वाला काम था, वो जिम्मेदार बन जाए। बन रहे हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा साइन है कि वो बन रहे हैं। लेकिन जो एक गिल्ट मेरे अंदर रह रहा है वो ये है कि टाइम नहीं है, मतलब इस टाइम में इन्होंने कुछ बनना है। अब मैं सख्ती करती हूँ तो फिर मैं वही चीज की तरफ जाती हूँ वापस। लेकिन मैं सख्ती नहीं करती तो बच्चे खुद से मैनेज करना नहीं सीख पा रहे। इसके बावजूद कि मैं लाइट लाइट सा लेके चल रही हूँ उनको, स्पेस भी दे रही हूँ और फिर बताती हूँ कि बेटा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इस टाइम में आपने कुछ अचीव करना है, कुछ गोल्स तय करो, कुछ करो अपने लिए। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है मेरी बेटी, तो मैं चाहती हूँ कि वो यूनिवर्सिटी में जाने से पहले कुछ ना कुछ साथ स्किल भी ले आए अपने अंदर,
एक माँ बाप होने के नाते ये एक मतलब है होप्स मेरी हम्म, अपने लिए, वो अपने लिए कुछ कर, लेकिन उस तरफ वो टाइम नहीं दे पा रही क्योंकि मुझे लगता है उसको मैनेज करना भी नहीं आ रहा। इसमें हम्म, हम कैसे देखें चीजों को, अपने साथ दूसरों को कैसे लेकर चलें, और मतलब ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरी औलाद है तो मैं चाह रही हूँ कि इसका टाइम वेस्ट ना हो जाए। इस हम्म। टाइम ये उसके लिए मतलब कुछ करना बहुत बेहतर रहेगा। अगर अल्लाह की तरफ से देखें तो फिर तो टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जब मर्जी बच्चे कर लेंगे, चले 15 साल 20 साल टाइम जाया भी हो जाए तो नहीं। लेकिन अगर वो फिर इस फील्ड में पीछे रह जाते हैं कि कोई चीज अपने अंदर स्किल पैदा नहीं करते, तो फिर माशरे के साथ ही चल सकेंगे। इन दोनों को चीजों ये को मैनेज देखिए, करना बहुत मुश्किल हो रहा जी, है। राइट। ये जो है ना, इसमें एक तो है कॉज, ये क्यों ऐसा होता है, इसको समझना भी जरूरी है। और दूसरा ये है कि अब जबकि हमने ये कर दिया है, यानी यूं समझ लें कि ये हम कर चुके, ये हमने किया है। एक बात तो इसको समझ लें कि बच्चों को जब हम वो ग्रो कर रहे होते हैं तो वो हमारे ऊपर इतने डिपेंडेंट होते हैं, और हम उनको उनकी डिपेंडेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस से हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर, अगर बच्चा जो है वो क्लास 1 में उसके टीचर ने बुलाया और वो कह रहा है कि ही इज नॉट फिट टू बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी, तो हम कहते हैं नहीं, जी आप इसको प्रमोट कर दें, हम अगली दफा अगले साल इसको मेहनत कराएंगे। और ये लेट्स से मुझे अपने बचपन याद है, अब स्कूल की नॉर्म्स भी कुछ चेंज हो गई हैं, और फिर हम जी रोजाना उसको सुबह उठाते हैं, उसके ना उठने के बावजूद उसको 10 दफा जाके उठाते हैं, और फिर उसको कहते हैं कि, और फिर उसको खड़ा कर देते हैं, इस हद तक हम करते हैं। जी बिल्कुल जी वी डोंट अलाउ दैट चाइल्ड टू गो लेट समडे एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। हम उसको कॉन्सिक्वेंसेस से बचाते रहते हैं। जिंदगी में जब तक हम हैं शायद बचाते ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद उनको फेस करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, और वो शायद ज्यादा बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो फेस करेंगे। यानी इट इज नथिंग एक्चुअली इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ इवेंट्स, कि अगर आप ये देखें कि बच्चा आज स्कूल में लेट हो गया, वो शायद उसको याद भी ना रहे जिंदगी में कि मैं जी किस दिन लेट हो गया। आज के लिए वो एक बहुत बड़ा वाक्य है कि लेट हो गया, लेट हो गया, इसको जल्दी जल्दी उठाओ, तैयार करो, ये करो, नाश्ता बनाओ। नहीं, वी मेक देम डिपेंडेंट ऑन आवर सेल्व्स एंड देन दे बिकम डिपेंडेंट ऑन आवर सेल्व्स, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक है जी। सही उनको अपनी अपनी जिंदगी के कॉन्सिक्वेंसेस, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस जो नेचर, मैं ये नहीं कह रहा सजा दे दें, ये भी एक प्रॉब्लम है। यानी जब मैं कॉन्सिक्वेंस कहता हूँ तो इसका मतलब वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, कुछ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आप लेट उठेंगे तो स्कूल में लेट पहुंचेंगे, ये कॉन्सिक्वेंस है उसका, ठीक है ना जी। अच्छा, अगर लेट पहुंचेंगे तो स्कूल के रूल के मुताबिक आपके साथ मामला भी हो जाएगा, ये कॉन्सिक्वेंस है उसका। मैं उस कॉन्सिक्वेंस से उनको बचाता हूँ। और फिर यानी लेट से अगले दिन आके बच्चा मुझे ये कहता है, आपने मुझे नहीं उठाया, एंड आई फील बैड अबाउट इट कि मैंने नहीं उठाया यार, दिस वाज माय फॉल्ट। नहीं, मैंने उसको इतना डिपेंडेंट बना दिया हुआ है, अब मैं उसको पुश करूंगा, और चूंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस में बचाता रहा हूं, तो उसका नतीजा ये निकला है कि आज वो ये जानता नहीं कि चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस कई दफा मैं नहीं रोक सकूंगा। सही ठीक है जी, उसका ये ख्याल है कि मुझे बचाया जा सकता है। यानी माय माय मदर इज देयर, माय फादर इज देयर, ये सब कुछ हो जाएगा। इस चीज से उसको निकालेंगे दैट ही हैज टू स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। और सही जाहिर है कि एक वो चीज है कि मसलन वो कहते हैं नहीं, मैंने आग में छलांग लगानी है, नहीं नहीं, उसको ये नहीं लगाने देनी मैंने, लेकिन उसको बाकी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा जिंदगी में, दैट इज फॉर हिज ओन बेनिफिट। ठीक है जी। एक चीज आज क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा इससे आप विड्रॉ करना शुरू करें। ये जो आपने किया है कि अगर वो नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे, एक तो ये कि हम बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में, यानी यूं समझ लीजिए कि हम ये सोच रहे हैं कि वो उनके अंदर वो अगर स्किल्स नहीं आएंगी तो वो कामयाब नहीं होंगे। नहीं, असल में स्किल्स कामयाब नहीं करती हैं, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जी, अगर ये आज से 4 साल के बाद भी डेवलप होनी शुरू हो गई, और ये डेवलप हो गई, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ, तो असल में ये है जो कामयाब करती है। सही स्किल्स की डेवलपमेंट नहीं कामयाब करती, स्किल्स की डेवलपमेंट दरवाजे खोल देती है। मिसाल के तौर पर एमबीए का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो कोई जॉब मिल जाएगी, इसमें कोई तरक्की नहीं होगी, कोई कामयाब जिंदगी की कोई जमानत नहीं है ये। बिकॉज इसकी वजह ये कि आपको हो सकता है जॉब से सिफारिश पे भी मिल जाए, वही बात की बहुत जानने वाले हैं, लेकिन कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको एक अच्छी जिम्मेदार पोजीशन पे नहीं बिठाएगी अनलेस यू आर केपेबल ऑफ सिटिंग देयर। ठीक है जी। सही वो जो कैपेबिलिटी है वो तो मैंने अपने अंदर खुद ही पैदा करनी है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वो जो लॉन्ग टर्म विजन है ना जी बच्चों का,
वो हमेशा क्वालिटेटिव और एट्रीब्यूटिव होना चाहिए। वो डॉक्टर बनता है, वो इंजीनियर बनता है, वो अकाउंटेंट बनता है, वो लॉयर बनता है, वो जो कुछ भी बनेगा, अगर वो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स उसके अंदर होंगे तो कामयाब हो सकता है। जो पसंदीदा है, वो कंपैशनेट है, वो जिम्मेदार है, वो काइंड है, वो ही इज सेल्फ रेगुलेटेड, ये सारी चीजें, ही वांट्स टू लर्न, ही इज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ये जो एटीट्यूड्स आपने बताए, ये असल में ये है कि मैंने उसको चूंकि हमेशा बचाया है उन चीजों से, लिहाजा अब वो समझते हैं कि मुझे फेस नहीं करने पड़ेंगे मसले। और ये दिस कैन हैपन टिल अ वेरी वेरी लेट टाइम। बहुत लंबी जिंदगी इसमें गुजर सकती है। आप बड़ी खुशकिस्मत हैं। ये जो बात है ना जी कि लेट कर दिया होगा लेट, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इतना लेट नहीं हुआ। कुछ जगहों पर मेरे अपने साथ जो मामला हुआ वो ये कि बहुत ज्यादा लेट कर दिया कुछ चीजों में। यानी वो जो सही। उसकी है ना, क्या वो जो शायर है, बहुत देर कर देता हूं मैं, वो बिल्कुल, वो फैज याद आती अहमद। है तो बड़े नहीं नहीं, वो जो वो दूसरा है जी, क्या नाम है इसका, वो जो मुनीर बुजुर्ग नियाजी, जिसकी अभी डेथ हुई, मुनीर मुनीर नियाजी न्याजी। सर। मुनीर नियाजी, जी जी, बात हाँ हाँ, क्या बात है सॉरी। उसकी, बिल्कुल। वो उसकी हाँ, कमाल चीज है जी। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल ठीक और आपने क्या कहा। चाहिए। ये चीजें मतलब अब हम, लेकिन जब आप एक चीज के ऊपर जहन बना लेते हो तो आप उसी को देख रहे होते हो ज्यादा, उसी तरफ फोकस्ड होता है आपका। जो दूसरे बच्चे चीजें अगर जिम्मेदारी अपनी पूरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजों को डेवलप कर रहे हाँ, हैं, तो उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन आपने ठीक राइट कहा कि राइट, हमें उस तरफ भी देखना है कि उन चीजों को लेके कैसे चल रहा है वो। ठीक है। बिल्कुल। बहुत और शुक्रिया उनसे सर, इस तरफ बहुत से शुक्रिया। कॉन्वर्सेशन शुरू करें, इधर से कॉन्वर्सेशन में लेके आए। ये मुझे मतलब आई एम रियली इंट्रीग्ड एंड आई एम रियली फैसिनेटेड। मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि ये काम आप बहुत अच्छे कर लेते हो। ठीक है। सही और इस पर सही। बात रोक दें। यानी टेल देम दैट आई एम लुकिंग एट द पॉजिटिव इन यू, ये उनको बताएं। ठीक है जी। ये ये इट शुड नॉट बी, हम आमतौर पे क्या करते हैं, यानी ये जो बात की है ना, कभी तारीफी जुमला बोल दिया है तो उसके बाद भी हमारा मकसद ये होता है कि इससे हमने कनेक्ट करके वो बुराई बयान करनी है। ये ऐसे ही ना है, होने ऐसे दें, ही है। वरना बिल्कुल आपकी ऐसे। तारीफ का जुमला भी जो है ना जी, उसको बच्चा सुन के तो खौफजदा हो जाएगा कि अब क्या आने वाला है। तो ये ना होने दें। बिल्कुल इससे ठीक कहा। रिलेशनशिप में टेंशन पैदा, आप कभी किसी अपने रिलेटिव से मिले जो जिसके पास जब भी आप जाएं शिकायती हो, यानी उसने बिल्कुल जब ऐसे, मुंह खोलना है ऐसे शिकायत करनी है। ऐसे ही है, ठीक है। बहुत सारे हैं तो मैं, ऐसे ही। अच्छा अगर ऐसे हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए मुझे सोच के बताइए कि वो जब आप पे घर आते हैं या आपको उनकी तरफ जाना पड़ता है ईद के ईद, तो कैसा लगता है? बड़ी खुशी होती है कि आज चल के जरा नहीं, शिकायतें मतलब मैं सुनते हैं। अवॉइड एक करती हूँ कि मैं टेंशन मिलूं शुरू हो नहीं। जाती है। बिल्कुल। राइट। तो ये सोच लें कि ये जब हमारा रिलेशनशिप बच्चों के साथ ये हो कि वो जब आएंगे, तो मैंने अगर ये कहा है, या तो मैं बिल्कुल ही उसके मुंह पे थप्पड़ की तरह मार देता हूँ कि तुम ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो। तो कोशिश करता है कि यार बाप के सोने के बाद ही मिला करूं, घर ऐसे आया ही है, करूं, बिल्कुल बजाय इसके कि बिल्कुल। सारी दिन जो है ना इसमें गुजर। दूसरा फिर मैंने स्ट्रेटजी इख्तियार की कि नहीं, मैंने पहले पॉजिटिव बात करनी है। तो अब वो मैं जब पॉजिटिव बात करूंगा तो उससे ही खौफजदा होना शुरू हो जाता है कि ओहो ये तो आपको पॉजिटिव, ओह माय गॉड, नाउ समथिंग समथिंग इज कमिंग, समथिंग बिग इज कमिंग। इस चीज से हमें उस रिलेशनशिप को बचाना है इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह ताला सर आपको हमारे जज़ाए पास खैर दे। सर हमारे पास 6 मिनट बचे हैं, और एक तो सुम्बल पूछ रही है कि पेरेंटिंग पर आप कोई सेशन करना चाह रहे हैं तो वो बता दें, और रोसबिन आप अपना फिर सवाल पूछ लीजिए। ठीक जी। जी रोशन, पहले मैं अनम्यूट पूछूं करिए। या सुंबल के कमेंट्स का जवाब देना है? नहीं नहीं, आप पूछ लीजिए। अभी तो जी। कोई आइडिया नहीं है जी कि कब शुरू होगी। देखिए अभी तो कुछ थोड़ी सी प्रेशर वैसे ही ज्यादा हुआ है, इसका भी टाइम रिड्यूस किया है, तो इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह ताला इस वक्त जो एक थोड़ी सी मुश्किल है उससे निकाल देगा, अल्लाह ने चाहा तो, जब वो उसकी मर्जी होगी तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। वैसे आप जब दिल करे बात कर सकते हैं जी। जो इश्यूज हैं उस पर मैं जो मौजूद है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको कभी रोक के नहीं रखूंगा। यू मोस्ट वेलकम एनी टाइम। जी सर, मैं सिर्फ जो आज के लेक्चर और जो पीछे मेंटल पैटर्न्स पढ़े थे, जो समझ में मुझे आया, मैं उसका सिर्फ समराइज कर रही हूँ कि हम जो राइट। एब्स्ट्रैक्ट करते हैं या हमारी जो एब्स्ट्रैक्शन होती है और जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती हैं,
वो मिलके हमारे मेंटल पैटर्न्स बनते हैं, यानी इससे हमारे मेंटल पैटर्न्स बनते हैं। तो अभी तक यानी ये वो जो मेंटल पैटर्न्स जी, वो जो आपने भी बताया, ये दो चीजें आप इनको ना अ, इस तरह समझ लें। ये बड़ी अच्छी बात की है, बिल्कुल ठीक है ये बात। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल एक्यूरेट बात की है, लेकिन इसको कॉज एंड इफेक्ट में लें। हमारी एब्स्ट्रैक्शंस, जो हम एब्स्ट्रैक्शंस कर रहे हैं जिंदगी में, वो हमारी फ्यूचर के लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रही हैं। मिसाल के तौर पर, ये बंदा रूड है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब चूंकि मेरी एक मेमोरी है, तो वो मेरी मेमोरी में चला गया है, और अब मेरी फ्यूचर में उसकी इंटरेक्शन जो भी होनी है, वो उसके बारे में एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रही है, ये वाली एब्स्ट्रैक्टिंग। ये बात समझ में आ गई जी? ठीक। ये इसका जी। ताल्लुक है दोनों का आपस में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जी। माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक। तो ये इस तरह हमारे मेंटल पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है। अब एब्सोल्युटली। क्या सही है, क्या गलत है, क्या हकीकत है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल। वैसे अब बिल्कुल। अब इस पे हम कॉन्शियस हो जाएं कि ये हमारे मेंटल पैटर्न्स हैं, इस तरह से बनते हैं। अब आगे इंशाल्लाह ये राइट। सीखेंगे कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज इस तरफ पॉइंट आउट करता हूँ। एब्स्ट्रैक्टिंग का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, और आपने अभी जो फरमाया है, इससे बात आपकी ये बात समझ में आ रही है कि ये है रिलेशनशिप। हमने एक सिचुएशन में एंटर हुए, उसका एक तजर्बा किया, उससे हमारे कुछ एब्स्ट्रैक्टिंग हुई। इस एब्स्ट्रैक्टिंग ने हमारे फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन पैदा कर दी, और अब हम अगले इंटरेक्शन में उससे मुतासर हो रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? जी। अच्छा, अब इसको ध्यान में रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्टिंग कभी भी हम जिंदगी में पूरे एक्सपीरियंस ही करते ही नहीं। हम सिर्फ वो सही। चीजें एब्स्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो हमने नोटिस की होती हैं। हम सब कुछ कर, इसीलिए तो उसको एब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्टिंग वैसे ही जैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम एक सिचुएशन में से इंपॉर्टेंट चीजें, एब्स्ट्रैक्ट करके हमने निकाली हैं, उससे मेंटल पैटर्न्स बन रहे हैं। अब ये देखिए, वो जो निकाली है वो पूरी नहीं है। समझ आ गई? ये जी। बात जी। समझ में आ गई कि असल में मेंटल पैटर्न में कमी क्या है। वो कभी भी पूरे नहीं होते। दे आर नेवर द होल स्टोरी। असल बात ये है। ठीक है ठीक जी। है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन पूरी नहीं होती, मैं एक साइड देख राइट। रही हूँ और एक ही नजर से देख एब्सोल्युटली रही हूँ। राइट। तो मेरे बिल्कुल। मेरी जो अगले बंदे के लिए एक्सपेक्टेशन बनती है वो भी फिर ठीक नहीं होगी ना। राइट। उस पर्टिकुलर तो इश्यू पर बन रही होती है जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट जी। किया होता है। जी। जी। आप एक आदमी के ठीक। बारे में, वो रूड है, बड़ा रूड है। अब कोई पूछता है कि कैसा है वो आदमी, तो आप कहते हैं रूड है। नहीं, वो पूछते नहीं, नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो आदमी जो है वो लायक है या नालायक है। आप कहते हैं पता नहीं। हम्म। पता नहीं मुझे, क्योंकि वो तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। सही। पूरी नहीं बन रही होती। इट्स नेवर द होल थिंग। नेवर एक्चुअली इट्स, वो किसी ने कहा है ना, नेवर से नेवर। तो एब्स्ट्रैक्टिंग इज नेवर द होल थिंग। इसको कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हैं जी। ठीक है। सर हमारे ठीक है पास सर। आगे 3 सवाल हैं, हम ये नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे इंशाल्लाह। अगर अगर ऐसा चार हो जाए तो सवाल बहुत अच्छा हो जाएगा जी। और शबाना ठीक है भी जी। हैं। ठीक है जी। ठीक है, ये मैं, हम ये इसको, मैंने नोट कर आप लिए फिर, सर, इनके नाम राइट मैंने नोट राइट। कर लिए। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट इन्हीं के सवाल से कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप देखिए ना, ये इनको तो आपने लाजिम कर दिए कि नेक्स्ट सेशन में आए फटाफट जल्दी से।